गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज के मॉर्निंग असेंबली कंटेंट के लिए जेसीआरटी रांची एवं डाइट कोडरमा को धन्यवाद। आज दिनांक 31/1/2026 दिन शनिवार है। आज का सुविचार, जहां आप हो वहीं से, जो आपके पास है उसी से, और जो तुम कर सकते हो उसी से कुछ कर दिखाओ। स्टार्ट वेयर यू आर, यूज वाट यू हैव, डू वाट यू कैन। आज के महत्वपूर्ण दिवस 31 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस। यह दिवस जेब्रा के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। बैकवर्ड्स डे, यह दिन चीज़ों को उल्टे तरीके से करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। आज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्य समाचार में भारत और अरब देशों के बीच मंत्रियों की दूसरी बैठक कल नई दिल्ली में। अरब लीग के महासचिव भी भाग लेंगे। संदर्भ, भारत और अरब देशों की दूसरी बैठक। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की सूची में एशिया का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। संदर्भ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अस्थायी सदस्यों में सुधार के लिए कहा। राष्ट्रीय मुख्य समाचार में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट में महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत की नवाचार पारिस्थितिक तंत्र में प्रगति 66वें के मुकाबले 38वें स्थान पर पहुंचा। संदर्भ, राजघाट में समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। भारत की नवाचार में प्रगति। राज्य के मुख्य समाचार, झारखंड नगर निगम नामांकन प्रक्रिया शुरू। नामांकन प्रक्रिया में प्रत्याशियों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। नामांकन पत्रों की जांच में छोटी सी गलती उम्मीदवारी रद्द कर सकती है। नामांकन के समय अभ्यर्थी समेत केवल 5 व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में जाएंगे। संदर्भ, झारखंड नगर निगम नामांकन प्रक्रिया शुरू। खेल समाचार में झारखंड 69वीं राष्ट्रीय अंडर 17 हॉकी चैंपियनशिप का तीसरा दिन आज लीग मैच जारी। इस टूर्नामेंट में लड़के और लड़कियों की 63 टीमें भाग ले रही है। संदर्भ, 69वीं राष्ट्रीय अंडर 17 हॉकी चैंपियनशिप। शिक्षा, करियर, टेक्नोलॉजी आदि। राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। राज्य स्तर पर कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। संदर्भ, राज्य में शिक्षा सुधार कार्यक्रम, युवाओं के लिए रोजगार पहल। अब प्रश्न उत्तरी की ओर, कक्षा 1 से 5 के लिए। पहला प्रश्न, बूझो तो जाने, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? इसका सही उत्तर लौकी है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका सही उत्तर है 7। क्रिकेट खेल के एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। इसका सही उत्तर है। पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? पांचवा प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहते हैं? APJ अब्दुल कलाम को। कक्षा 6 से 8 के लिए, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है?
H2O। भारत में झीलों का शहर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है उदयपुर को। शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? शतरंज खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? भारत में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कक्षा 9 से 12 के लिए माध्यमिक स्तर। किस धातु को कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? किस धातु को कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? इसका सही उत्तर है पारा। पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1914 ईस्वी में। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। वर्ड ऑफ द डे, आज का शब्द है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का अर्थ नियमों का पालन करना, आत्मसंयम का अभ्यास करना और सही समय पर सही काम करना। यह केवल शिक्षकों या माता पिता की आज्ञा का पालन करने के बारे में नहीं, बल्कि अच्छी आदतें बनाने और अपने कर्तव्यों का पालन करने में होता है, के बारे में है। आज के प्रेरक प्रसंग में टूटा हुआ बर्तन। एक आदमी एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। यह कहानी बहुत पुराने समय की है, इसलिए उसके घर में पानी की व्यवस्था नहीं थी। वह पास के कुएं से पानी लाने के लिए 2 घड़ों का इस्तेमाल किया करता था। एक घड़े में एक छोटा सा छेद था। वह हमेशा छेद वाले घड़े को अपने बाएं हाथ में रखता था। जब तक वह घर पहुंचता, दाएं हाथ वाला घड़ा भरा रहता और बाएं हाथ वाला घड़ा हमेशा आधा भरा होता था। पड़ोस के एक बच्चे ने यह देखा और उस आदमी से पूछा कि वह टूटा हुआ घड़ा क्यों इस्तेमाल कर रहा है। आदमी मुस्कुराया और बोला, इसके 2 कारण हैं। मेरा बायां हाथ थोड़ा कमजोर है और पानी से भरा पूरा घड़ा अपने बाएं हाथ में नहीं उठा सकता। दूसरा कारण यह है कि पानी लाते समय रास्ते पर पानी लग जाता है। उस रास्ते की ओर इशारा किया और वाकई रास्ते की एक तरफ हरे पौधे थे और हरे भरे फूल, दूसरी तरफ बंजर भूमि था। प्रेरणा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज का कोई न कोई उपयोग होता है। हम किसी चीज को उसकी खामियों के कारण बेकार समझ सकते हैं, लेकिन वास्तव में वह ब्रह्मांड में एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति करता है। छात्र प्रतिज्ञा। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है। सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ स्वच्छ हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे। सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय, मेरा अभिमान। जय झारखंड। धन्यवाद।